चलिए, एक बात तो खुशाइंद है कि इंसानों की तरह रोबोट में भी मेल फीमेल होते हैं। तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस स्कूल में एक फीमेल टीचर को हायर किया गया है और ना सिर्फ दफातर बल्कि ये रोबोट्स अब घरेलू मुलाजिम बनकर घरों में भी घुस गए हैं। बस अब यही डर है कि कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी सामने ना आ जाए कि ये रोबोट्स बच्चे भी पैदा करने लग जाएं। अस्सलामुअलैकुम। मुझे डर है कि एआई इंसानों की जगह संभाल लेगी। अगर लोग कंप्यूटर वायरस तैयार कर सकते हैं तो कभी कोई एक्सपर्ट ऐसा एआई भी डिजाइन कर लेगा जो कि खुद को बेहतर और अपनी तादाद बढ़ाने की सलाहियत का हामिल होगा। जिंदगी की ये किस्म इंसानों का खात्मा कर देगी। ये वार्निंग थी दुनिया के मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की। लेकिन आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रॉकेट की सी तेजी से बढ़ती हुई तरक्की से अंदाजा हो रहा है कि हमने स्टीफन हॉकिंग की वार्निंग को शायद ज्यादा सीरियस नहीं लिया। और अब जबकि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड रोबोट सड़कों, दफातर और घरों में इंसानों की जगह काम करना शुरू कर चुके हैं, तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? तो तरक्की की तकलीद करते हुए पाकिस्तान में भी कराची के एक स्कूल ने एक एआई टीचर यानी रोबोट टीचर भर्ती कर लिया। ये किस्सा क्या है इस बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, दुनिया में जब मशीनें इजाद हुई तो वो काम जो हाथ से इंसान करते थे उनके लिए मशीनें खरीद ली गईं जो दसियों मजदूरों का काम सिर्फ एक ऑपरेटर की मदद से मुकम्मल कर लेती थी। तो इस तरह हाथ से काम करने वाले बेरोजगार हो गए। इस तरह जब कंप्यूटर इजाद हुआ तो इस इजाद ने भी बहुत से लोगों का रोजगार खा लिया और अब दुनिया चल पड़ी है उस तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट्स धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं जो आपको यूरोप और जापान के कई होटल्स बल्कि सरकारी दफातर में भी काम करते नजर आते होंगे। और ना सिर्फ दफातर बल्कि ये रोबोट्स अब घरेलू मुलाजिम बनकर घरों में भी घुस गए हैं। बस अब यही डर है कि कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी सामने ना आ जाए कि ये रोबोट्स बच्चे भी पैदा करने लग जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इन रोबोट्स को स्कूल में भी बतौर टीचर भर्ती किया जाने लगा है। फिनलैंड और दुनिया के कई ममालिक में रोबोटिक टीचर्स बच्चों को तालीम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इसका आगाज कराची में हुसैन इस्फहानी रोड के हैप्पी पैलेस स्कूल में किया गया है, जहां एक फीमेल रोबोट टीचर बच्चों को तालीम देने के लिए भर्ती की गई है। चलिए, एक बात तो खुशाइंद है कि इंसानों की तरह रोबोट में भी मेल फीमेल होते हैं। तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस स्कूल में एक फीमेल टीचर को हायर किया गया है या खरीदा गया है, जो भी आप समझ लें। बच्चे से सवाल कर सकते हैं और हर किस्म की मालूमात ये फीमेल रोबोट टीचर बच्चों को फराहम करती है। बच्चे भी इस एआई टीचर के साथ बहुत मानूस हो गए हैं और कई बच्चे तो अपने गुम हुई पेंसिल्स और दूसरी चीज़ों के बारे में इस एआई टीचर से सवाल करते हैं, जिसका जाहिर है ये एआई टीचर भला क्या जवाब दे सकती है, क्योंकि वो टीचर है, थानेदार नहीं। बहरहाल गुम हुई चीज़ तो पुलिस भी तलाश नहीं कर सकती जब तक उनकी कोई अपनी चीज़ गुम ना हो जाए। लेकिन इस एआई टीचर को स्कूल में देखकर बच्चे बहुत खुश हैं, बल्कि इस टीचर के आने से बच्चों की तो मौजें लग गई हैं। ना मार का कोई डर और ना ही सबक याद करने में दुश्वारी। जब भी सवाल पूछें ये एआई टीचर उसका फरफट जवाब देती है। इस एआई टीचर का नाम एनी रखा गया है और एनी बच्चों के साथ बहुत काइंड है। स्कूल में एआई टीचर मुतारफ करवाने वाली प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने ये सोचा कि रोबोट जापान और दूसरे ममालिक में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, होटल्स में वेटर्स का काम कर रहे हैं और घरों में खाना पका रहे हैं, तो स्कूल सिस्टम में रोबोट क्यों नहीं? दूसरे बच्चे पहले ही अपने होमवर्क और तालीमी सरगर्मियों में चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना स्कूल में टीचर लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। इस तरह स्कूल के लिए रोबोट को मुलाजमत पर रखने या यूं कह ले खरीदने पर गौर किया गया और बिल आखिर इसे स्कूल सिस्टम में एंटर कर लिया गया। बहरहाल तरक्की जैसी भी हो, अगर वो इंसान की फलाह के लिए हो तो दुनिया इससे तरक्की जरूर करती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये ट्रेंड पाकिस्तान में दूसरे स्कूल्स में भी अक्सरियत ने अपना लिया तो जो स्टूडेंट्स आला तालीम हासिल करके लेक्चरर या प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो क्या अब सिर्फ इन रोबोट्स की सफाई सुथराई पर ही मामूर होंगे? ये सोचने की बात है। तो आप इस पर गौर कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।
ہے۔